एआईएसएफ का विधानसभा मार्च रहा सफल, छात्रों के हंगामे के आगे झुका पुलिस प्रशासन। पिछले दिनों 25 जुलाई 2024 को पहले से आहूत ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का राष्ट्रीय आह्वान पर विधानसभा मार्च हर मायने में सफल और ऐतिहासिक रहा। जिस सवाल को लेकर हमारा संगठन इस विधानसभा मार्च में छात्रों को एकत्रित किया, छात्र उससे प्रभावित होकर इस विधानसभा मार्च में शामिल हुआ। उपर्युक्त बातें विधानसभा मार्च से बेगूसराय लौटने के बाद एआईएसएफ के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा ने कहा। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति रद्द करने, अग्निपथ योजना वापस लेने, नीट परीक्षा रद्द करने, प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहे धांधली पर रोक लगाने सहित विभिन्न सवालों को लेकर संगठन ने ऐतिहासिक विधानसभा मार्च करके बिहार भर में अपने आप को बड़ा संगठन साबित कर दिया है। इस आंदोलन में पूरे बिहार भर से छात्र शामिल हुए थे। सभी जिले के छात्रों को क्रांतिकारी सलाम करते हुए उन्हें क्रांति के भविष्य के लिए बधाई देते हैं। जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय के सवाल पर बेगूसराय के छात्र एकत्रित हैं, जो अपनी ताकत इस विधानसभा मार्च में दिखा दिया। एआईएसएफ के राष्ट्रीय परिषद सदस्य कैसर रेहान ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आम छात्र के लिए घातक है। उसी का परिणाम 3 साल के बदले 4 साल का स्नातक कोर्स, विश्वविद्यालय के अधिकार का हनन, अमीरों के लिए शिक्षा सीमित करना है, जिसे हमारा संगठन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे आने वाले दिनों तक संघर्ष करेगा। ज्ञात हो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत कल दिनांक 25 जुलाई 2024 को हजार छात्रों को लेकर बीएन कॉलेज से विधानसभा मार्च किया। इसी बीच पुलिस और छात्रों के बीच जबरदस्त झड़प हुआ। देखिए, सबसे पहले मैं तमाम बेगूसराय के छात्राओं को बधाई देता हूं, जो विधानसभा मार्च ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का था। लगभग सैकड़ों छात्र छात्राओं बेगूसराय के सवाल लेकर विधानसभा मार्च गए थे। सबसे पहले बहुत बड़ा मुद्दा है, लगातार हमारा संगठन ने लड़ाई लड़ रहा है बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है अभी तक दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय नहीं मिला है। हमने वहाँ सवाल किया और हमारा सवाल है यहाँ के नौजवानों छात्रों को रोजगार यहाँ मिलना चाहिए बेगूसराय में। लेकिन लगातार कई सांसद, विधायक, मंत्री आते हैं जाते हैं, लेकिन वो सवाल जो अहम सवाल है उस पर कोई बात नहीं करता है। हमारा तीसरा सवाल था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं अभी तक मिला, इसका जवाब मुख्यमंत्री दे। जब सरकार बीजेपी और जदयू को बिहार के अंदर भी है और देश के अंदर भी है, तो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। तमाम सवाल हम बेगूसराय के आवाम का सवाल है, ये तमाम सवाल बेगूसराय अभिभावकों का सवाल है। ये तमाम सवालों के साथ हमने विधानसभा मार्च किया। लगभग बेगूसराय के तमाम हजारों छात्रों को बधाई देता हूं। इसी तरह संघर्ष करें और इसी तरह ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करें। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में हम दिनकर विश्वविद्यालय भी लेंगे, हम रोजगार भी लेंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिलवाएंगे। बड़ी खामोशी से मेरा घर जला, आँच न तुझ पे आएगी, ये जुआ किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम हो गया। जिस दौर में कलम की ताकत पर ये निकम्मी नरेंद्र मोदी की सरकार तानाशाही रवैया अपनाने लगे, उस दौर में बिहार के छात्र बधाई के पात्र हैं कि जो कि अपने शिक्षा और अधिकार के लिए सड़कों पे उतरे और विधानसभा मार्च घेरने का सफल प्रदर्शन किया। जो हमारी प्रमुख मांगे थी, जिस तरह से आए दिन परीक्षाओं के अंदर धांधली हो रही है, उसको बंद किया जाए, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाए, अग्निवीर योजना को रद्द किया जाए और 2020 नई शिक्षा नीति को भी रद्द किया जाए। हम तमाम बिहार के साथियों को इस सफल मार्च आयोजन के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन राष्ट्रीय परिषद की तरफ से बधाई देते हैं कि आपने लाठी और गोलियों की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इस निकम्मी सरकार के खिलाफ लोहा लेने का काम किया है। निश्चित तौर पर अगर ये सरकार नहीं झुकेगी तो आगे हम और उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे।